नमस्कार, जय हिंद जय भारत। तो कैसे आप सभी, आशा करता हूँ कि सभी ठीक होंगे। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए विषय अर्थशास्त्र कला में वाणिज्य इकोनॉमिक्स का कक्षा 12वीं का पेपर। इसमें पूर्णांक आपको दे रखा है 80 अंक और समय दे रखा है 3 घंटे। तो आप दोस्तों निर्देश जल्दी से पढ़ लीजिए क्योंकि अपने पास समय ज़्यादा है नहीं और अपन आगे बढ़ेंगे पेपर पर। निर्देश आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पर इंग्लिश में भी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में एक बार इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। फिर बात करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प में पहला है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रीय आय, पूर्ण बेरोजगार, आर्थिक समग्र, व्यक्तिगत इकाई। यहाँ पर इंग्लिश में भी क्वेश्चन दे रखा है आपको। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीज अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपको उपयोगिता का संबंध होता है। यहाँ पर बताना आपको उपयोगिता का संबंध होता है लाभदायिता से, मानव आवश्यकता की पूर्ति से, नैतिकता से, या इनमें से सभी। और आपको दे रखा है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, यूटिलिटी इज रिलेटेड टू यूजफुलनेस, सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ये आप देख लीजिए, मोरलिटी, ऑल द अबव। फिर बात करते हैं अपन तीसरे ऑब्जेक्टिव की। तो तीसरा आपका, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, घटने लगती है, घटती दर से बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं। ये आप देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लीजिए। बात करते हैं चौथे वाले की। चौथा आपका स्थानापन्न वस्तु है, चाय कॉफ़ी, कलम चाय या चाय चीनी, उपरोक्तों में से कोई नहीं। फिर बात करते हैं पाँचवें वाले की। तो पाँचवें वाला परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। किससे संबंधित है? अल्पकाल से, दीर्घकाल से, दोनों से। आ तथा बा से मतलब अल्पकाल से और दीर्घकाल से, इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए दे रखा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू शॉर्ट रन पीरियड, बोथ ए एंड बी, लॉन्ग रन पीरियड, नॉन ऑफ दिस। बात करते हैं छठे नंबर के की। तो छठा नंबर का है, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा की जाती है? मांग का नियम, मांग की लॉस, पैमाने के प्रतिफल, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। इंग्लिश में दे रखा है, रिक्त स्थान देख लीजिए दोस्तों जल्दी से। पहला रिक्त स्थान आपका अवधि में स्थिर लागत नहीं होती है। दूसरा आपको उत्पादन की प्रति इकाई लागत को कहते हैं। तीसरा आपको उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागत हो जाती है। चौथा आपका पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या होती है। फिर बात करते हैं अपन पाँचवें वाले की। तो पाँचवें वाला है आपका, कम कीमत पर पूर्ति स्टॉक से होती है। सप्लाइज देन स्टॉक एट लोअर प्राइस। कृषि वस्तु के लिए कीमत निम्नतम सीमा को कहा जाता है। सातवां आपका मजदूरी तथा श्रम के पूर्ति के भी संबंध होता है। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आपके 7-7 मार्क्स के थे, मतलब 14 मार्क्स के आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बात करते हैं अपन सही जोड़ी की। सही जोड़ी आपकी 6 नंबर की दे रखी है। अपन सही जोड़ी देख लेते हैं पर जल्दी से। पहला सही जोड़ी का आप कॉलम में लिखा आपका साम्य कीमत, दूसरा आपका औसत संप्राप्ति, तीसरा कुल संप्राप्ति, चौथा है द्विअधिकार, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, मैक्रो। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बात करते हैं अपन चौथा नंबर का क्वेश्चन की। तो चौथा नंबर का क्वेश्चन आपका जीडीपी का पूर्ण रूप लिखिए। दूसरा आपका जीएनपी का पूर्ण रूप लिखिए। तीसरा आपका एसबीआई का पूर्ण रूप लिखिए। चौथा आपका आरबीआई का पूर्ण रूप लिखिए। पांचवा आपका सीमांत उपयोग प्रवृत्ति क्या है। छठा आपका सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है। सातवां आपका किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय तथा रोजगार का संतुलन कहाँ स्थापित होगा। ये किंग्स के अनुसार आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन आपका सत्य 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 सत्य। दोस्तों आपके 6 मार्क्स के। पहला आपका विकासशील राष्ट्र के लिए घाटे का बजट सबसे उपयुक्त होता है। दूसरा आपका सरकारी बजट की अवधि 5 वर्ष होती है। तीसरा आपका भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है। चौथा आपका भुगतान शेष के अंतर्गत केवल दृश्य मदे सम्मिलित होती है। पाँचवा आपका भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है। छठा आपका व्यापार संतुलन के अंतर्गत केवल अदृश्य मदे शामिल होती है। पाँचवा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस्ड। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर इंग्लिश में दे रखा है दोस्तों, तो आप देख लीजिए। यहाँ पर बात करते हैं छठे नंबर के क्वेश्चन की। मेन क्वेश्चन पर अपन आ चुके हैं। छठे नंबर का क्वेश्चन आपका 2 अंक का, तो आप देख लीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके अथवा में आपको दे रखा है बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, व्हाट इज़ मार्केट इकोनॉमी। बात करते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन की। तो अपन 7वें नंबर का क्वेश्चन है आपका दोस्तों, उपयोगिता का अर्थ लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। अथवा में आपको दे रखा है उपभोक्ता का बजट किसे कहते हैं, व्हाट इज़ कंज्यूमर बजट। आठवां आपका पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। उसके अथवा में आपको दे रखा है अर्थव्यवस्था में बाजार किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था में बाजार किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द मार्केट इकोनॉमिक्स। 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन था। आपने आशा करता हूँ देख लिया होगा और कर लिया होगा। प्रश्न नंबर 9 आपका बाजार मूल्य से क्या तात्पर्य है। बाजार मूल्य मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्केट प्राइस। 2 अंक का क्वेश्चन है। उसके अथवा में दे रखा है सामान्य मूल्य क्या है, व्हाट इज़ नॉर्मल प्राइस। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वें नंबर का। तो 10वें नंबर का क्वेश्चन आपका अल्पाधिकार का अर्थ लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ ओलियोजोपोली।
तो हमें आपको दे रखा और में दे रखा अल्पाधिकार बाजार की कोई दो विशेषताएं लिखिए। राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। आप अब अपन आ चुके हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 आप देख लीजिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द कैपिटलिज्म इकोनॉमी। उसके बाद में आपको दे रखा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कोई दो विशेषताएं लिखिए। राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म इकोनॉमी। प्रश्न 12 आपका राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखिए। उसके बाद में आपको दे रखा है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। 13 आपका मुद्रा का अर्थ लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ मनी। उसके बाद में आपको दे रखा है बैंक किसे कहते हैं, व्हाट इज़ बैंक। बात करते हैं 14वें नंबर के क्वेश्चन की, तो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका सरकारी बजट किसे कहते हैं। सरकारी बजट के दो उद्देश्य लिखिए। राइट 2 ऑब्जेक्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट। प्रश्न 15 पर अपन आ चुके हैं। प्रश्न 15 आप देख लीजिए जल्दी से। प्रश्न 15 आपका व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द ट्रेड बैलेंस। अर्थों में दे रखा आपका भुगतान संतुलन का अर्थ लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब आ चुके हैं अपन दोस्तों प्रश्न नंबर 16 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप देख लीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 विशेषताएं लिखिए। राइट द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। अर्थों में आपको दे रखा है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की 3 विशेषता लिखिए। बात करते हैं 17 क्वेश्चन की, तो 17 आपका पूर्ति को प्रभावित करने वाले 3 तत्व लिखिए। उसके हाथों में दे रखा है पूर्ति के नियम लिखिए। बात करते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन की, तो 18 नंबर का क्वेश्चन है आपका निमित्त विरोधाभास की व्याख्या लिखिए। अर्थों में आपको दे रखा है प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट। 19 आपका सरकारी बजट के कोई 3 महत्व लिखिए। राइट एनी 3 इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट। अर्थों में आपको घाटे के बजट का अर्थ एवं प्रकार लिखिए। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 अंक का है। 4 अंक का क्वेश्चन आप देख लीजिए दोस्तों। पूर्णतः लोचदार मांग तथा पूर्णतः बेलोचदार मांग का सचित्र वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड परफेक्ट अनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद डायग्राम। अथवा आपको दे रखा है मांग के लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों को लिखिए। उसके बाद आपका बात करते हैं 21वें नंबर के क्वेश्चन की, तो 21वें नंबर का क्वेश्चन आप जल्दी से देख लीजिए। लागत वक्र की आकार ही क्यों होती है, कारण बताइए। 4 अंक का आपका क्वेश्चन है। तो हमें आपको तालिका दे रखी है, तालिका आप देख लीजिए दोस्तों जल्दी से। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लीजिए। बात करते हैं 22वें नंबर के क्वेश्चन की, तो 22वें नंबर का क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर आय गणना विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। ये टेबल आप देख लीजिए। 4 अंक का क्वेश्चन है आपका। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लीजिए। फिर बात करते हैं 23वें नंबर के क्वेश्चन की, तो 23वें नंबर का क्वेश्चन भी आपका 4 मार्क्स का है। क्या आप ऐसा मानती कि अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंक ही मुद्रा का निर्माण करते हैं। व्हाट डू यू थिंक ओनली कॉमर्शियल बैंक इज क्रिएशन ऑफ मनी इकोनॉमी। अथवा वाला भी आप देख लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। दोस्तों देखो आपके टोटल 23 क्वेश्चन थे। 23 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, और एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट।